आओ ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए, अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਆ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾर्थना ਮੰਗਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, आमीन। Amen. ओके, कोई गाना गाना चाहे? हाँ जी, चलो फिर गाएं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने खींचा लहू से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने खींचा लहू से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अव्वल जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है मुझको दी। आई जीवन में खुशी पाई अव्वल जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है मुझको दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे लिए उसने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे लिए उसने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आमीन। Amen. बहुत अच्छे खूबसूरत गाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और एक बार फिर जो है हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आ सकते हैं। खुदावन, आज के कलाम के लिए हम विनती करते हैं प्रभु कि आप हमें अपना मुकाशवा दें, अपने शब्द दें, अपनी समझ दें। खुदावन, हमारे पापों और गुनाहों को आप माफ करें, अपने पवित्र लहू से धोकर हमें साफ करें और खुदा का आत्मा हमारे बीच में वास करे। पिता परमेश्वर, हर एक कान, हर एक जुबान जो आपकी महिमा करती है, उस महिमा को आप कबूल करें। कोई भी ऐसा शब्द ना बोला जाए जो आपको प्रभु जी निरादर दे या आपकी शान के खिलाफ हो, बल्कि हर एक उस शब्द से जो हमारे कानों तक पहुंचे, खुदावन, वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आ सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 आइए आमीन। सो आमीन। Amen, amen. Thank you. Okay. So कल हमने जो है प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 5 आयतों को जो है उसका अध्ययन किया था, और हमने उस 5 आयतों में प्रभु यीशु मसीह जो जीवता है
और उसकी जीवते परमेश्वर का अनुभव किया कि जो यूहन्ना देख रहा था रोए में प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो था, जो है, जो आने वाला है, उस सनातन परमेश्वर के बारे में जो है खुदा का कलाम बता रहा था। वो परमेश्वर जिसकी विटनेस, जिसके साक्षी जो है विश्वास योग्य है, क्योंकि उसने पिता को हमारे बीच में जो है वो दिखाया है। उसने कोई भी पाप नहीं किया, जो इसलिए उसकी कुर्बानी पिता ने हमारे बदले में जो है वो कबूल की है। फिर हमने देखा कि वो मृतकों में से जो है वो पहला पहलौठा कहा गया, जो ये दिखाता है कि उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी एग्जिस्टेंस, उसका रेजरेक्शन जो है वो हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस जो है वो लेकर आया। क्योंकि अगर देखा जाए तो बाइबल में लोग जो है उनका पुनरुत्थान हुआ है, जैसे मूसा जो है मरने के बाद जो है वो जी उठा, बट उसकी भी पुनरुत्थान जो है हमारे जीवन में जो है कोई काम नहीं कर सकती। सिर्फ एक ही है, एक ही पहलौठा है जिसके जरिए से जो है सृष्टि की रचना हुई है। एक ही है जो सृष्टि करता है, एक ही है जो उद्धार करता है। सो इसलिए यीशु मसीह सब मरे हुओं में से जो है वो पहलौठा परमेश्वर हमारा है, जो हमारे को भी, जो भी कोई उस पर विश्वास करेगा मर जाएगा, वो भी जो है वो जी उठेगा। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से वो पूरे राज्यों पर राजा है। तो यीशु मसीह का राज्य जो है वो सनातन राज्य है, वो हमारे ऊपर राज्य है, पर फिर राज्य करता है। पर फिर हमने देखा कि वो हमसे प्यार करता है। वो सिर्फ प्यार ही नहीं करता, बल्कि उसने हमें धोया है, साफ किया है, अपने लहू से जो है वो धोता है। एक सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता दोनों जो है वो हमारे लिए बना है, और उद्धार उसने अपने लहू से किया है, जो उसने लहू क्रूस पर हमारे लिए दिया। और उस क्रूस पर जब हम पापी में थे, पौलुस कहता है, वो हमारे लिए जो है वो मर गया। आइए आज जो है वो लेसन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका पहला, उसके 6वें वचन से, कि प्रभु यीशु मसीह जब वो कह रहा है कि यीशु मसीह जो है साक्षी है, यीशु मसीह हमारे लिए राजा है, अब वो क्या कहता है, पढ़ दे मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य उसका पहला और उसका 6वां वचन। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। आमेन। हमने जो है प्रकाशित वाक्य में देखा है कि परमेश्वर की महिमा और उसका पराक्रम, उसकी डोमिनियन, उसकी राज्य जो है वो हमेशा और हमेशा तक जो है वो बना रहेगा। बेशक कंट्रोवर्सी जो है हम उत्पत्ति में देखते हैं कि पाप के कारण जो है परमेश्वर के विरोध में शैतान जो है इस धरती का क्या बन गया, डोमिनियन उसने जो है आदम और हवा से छीन ली। पर यीशु मसीह ने क्रूस पर आकर उस डोमिनियन को मोल देकर जो है वो शैतान के हाथ से जो है वो छीन लिया है। इसीलिए उसने क्रूस पे मरते हुए कहा इट इज ऑल डन, क्योंकि उसने वो मिनिस्ट्री, उस सेवकाई को जो है वो पूरा किया, जो कोर्टयार्ड की सेवकाई थी, जिसमें उसने अपने आप को मेमने के रूप में चढ़ाना था, और उसकी कुर्बानी जो है वो कबूल हुई, क्योंकि उस कुर्बानी में कोई भी पाप जो है वो नहीं दिया गया। और इस कारणवश कि जो उसमें विशेषता है, उस कारण उसने हमें भी वैसा ही बनाया है कि हम जो है राजा, और हम जो है वो प्रीस्ट यीशु मसीह के या पिता के जो है वो कहलाते हैं। जब हम राजा या राज्य को देखते हैं, तो हम देखते हैं स्टेट को, यानी हम देखते हैं पॉलिटिकली, राजनीति तौर से सबसे उत्तम जो है वो पोस्ट राजे की होती है। अगर हम प्रीस्ट को देखें तो धर्म में सबसे ऊपर जात जो है वो एक प्रीस्ट की या एक याजक की जो है वो होती है, या पंडित की जो है जो उस मंदिर में काम कर रहा है उसकी होती है। यहाँ पर परमेश्वर जो है वो एक तरह से पूंछ नहीं, बल्कि एक तरह से ये बता रहा है कि मैंने अपने लोगों को जो है वो सिर बनाया है। आइए पहला पत्रस उसका 2 और उसकी 9वें वचन में हम जाएं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से हमें उसने रॉयल प्रीस्ट जो है वो बनाया है। यानी हम राजाओं के घराने से, महायाजकों के घराने से जो है दोनों चीजें जो है उसने हमें दी हैं। पढ़ दे मेरे साथ पहला पत्रस उसका 2 और उसकी 9वीं आयत। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए
कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। Amen. So यहाँ पर जो है परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, हमें एक चुना हुआ समाज जो है वो बनाया है। उसका निज जो है वो भाग, निज राज्य जो है, उसने जो पवित्र राज्य है वो चुना है। और फिर उसने खास करके यहाँ पे लिखा है रॉयल प्रीस्ट। सो रॉयल राज प्रधारी और प्रीस्ट याजकों का जो है वो समाज बनाया है। क्यों हमने हमें जो है ये खास उपाधि जो है वो दे रखी है। राज जो याजक थे उनका क्या कार्य था, राजक जो था वो क्या करता था, वो मध्यस्थ है किसके बीच में, परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी एक मध्यस्थ के रूप में इस धरती पे दिया है, ताकि हम पापियों का हाथ, एक तरफ से पापियों का हाथ पकड़े और दूसरी तरफ से परमेश्वर का हाथ पकड़े हों, ताकि उन दोनों की जो है वो हम क्या करवा सके, मुलाकात जो है वो करवा सके। पाप के कारण एक ऐसी दीवार जो यशाया उसके 59 चैप्टर में हम देखते हैं कि वो कहता है, मेरे कान बहरे नहीं कि मैं तुम्हारी दुआएं ना सुन सकूं, मेरे हाथ छोटे नहीं कि तुम्हें मैं बचा ना सकूं, पर तुम्हारे पाप जो मेरे और तुम्हारे बीच में एक दीवार के मानिंद है, वो कारण हमारे हमसे हमें परमेश्वर से जो है वो अलग करता है। सो इसलिए उसको हमें प्रीस्ट बनाना पड़ा, ताकि वो दीवार को हम क्या कर दें, तोड़ दें। हम जो है वो मध्यस्थ बन जाएं, ताकि जो पापी हैं, जो खुदा के कलाम को, उसकी सच्चाई को जानना चाहते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई तक जो है वो लेकर आ सकें। क्यों? क्योंकि हमें खुदा ने, क्योंकि किसी टाइम हम भी अंधकार में थे और अंधकार से परमेश्वर ने अपनी अद्भुत ज्योति में जो है हमें लेकर आया है। और इस चीज से, इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण उसकी गुडनेस को जो है हमें बताने की जरूरत है, उसकी भलाई को जो है, उसके करेक्टर को जो है वो हमें लोगों तक पहुंचाने की जो है वो जरूरत है। सो इसलिए उसने हमें राज प्रधारी समाज जो है वो बनाया है। फिर उसके बाद में लिखता है, टू हिम बी ग्लोरी एंड डोमिनियन फॉर एवर एंड एवर, क्योंकि महिमा और शासन जो है वो उसी का हमेशा और हमेशा के लिए जो है बना रहता है। आइए निकाले प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसका 6वां वचन, जहां पर 3 फरिश्ते पैगाम हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में आएंगे, हम जानेंगे वहां पर 3 फरिश्तों ने जो है वहां पर पैगाम दिया, और वो पैगाम जो था उसको क्या कहा गया है। प्रकाशित वाक्य उसका 14 उसकी 6वीं आयत। 3 स्वर्गदूत। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। तो उसकी डोमिनियन जब यहाँ पे कह रहा है कि उसकी ग्लोरी और उसकी डोमिनियन जो है वो हमेशा हमेशा तक की है, तो उसकी महिमा उसके करेक्टर्स को जो है वो दिखाती है। ये एंजल्स जो हैं वो प्रचारक हैं, जो अंत के दिनों में जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। हर एक जाति में, हर एक कुल में, हर एक भाषा में, हर एक लोग में जो है उसका प्रचार जो है वो किया जाएगा। और उस प्रचार का नाम दिया गया है एवरलास्टिंग गॉस्पेल, क्योंकि उसकी डोमिनियन, उसकी महिमा भी जो है वो क्या है, सनातन काल की है, एवरलास्टिंग है, यानी सनातन जो है उसका करेक्टर है, सनातन उसका जो है वो डोमिनियन है। इसलिए उसका गॉस्पेल भी कैसा होगा, सनातन। सनातन का अर्थ जो बदलता नहीं है, सनातन का अर्थ जो कल था, आज है और कल भी जो है वो रहेगा, उसमें कोई भी चीज हम जो है वो बदल नहीं सकते। तो इसलिए बाइबल एक ऐसा कलाम है। बाइबल के वचन में लिखा, आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय में और उसकी 18वीं आयत में, उसमें लिखा है कि इस प्रोफेसी की पुस्तक से ना हम बढ़ाएं और ना हमें घटाना है, क्योंकि बढ़ाना और घटाना दोनों ही हमारे लिए जो है वो नुकसानदायक है, क्योंकि ये उसका सनातन सुसमाचार है, ना बदलने वाला सुसमाचार है। और जो कोई भी इसको बदलता है, इसको कम करके सुनाता है या बढ़ाकर सुनाता है, तो आइए देखिए परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसकी 18 और 19 आयत में क्या कहता है। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा।
यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। ओके, सो यहाँ पर अगर क्रिश्चियन वर्ल्ड ये कहता है कि परमेश्वर ने जो है वो हुक्म को खत्म कर दिया, तो फिर मत्ती उसके 5 अध्याय उसकी 17 से 20 आयत में जब हम देखते हैं, तो वहां पर लिखा है कि जो कोई भी मेरे नियम को ना मानेगा नहीं और ना ही वो सुनाएगा, तो वो स्वर्ग की बादशाहत में जो है सबसे छोटा होगा। पर यहाँ पर जो है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में साफ साफ जिक्र आया है कि उनका नाम जीवन की पुस्तक से या उस पेड़ से, जो जीवन का पेड़ है, उसमें से जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। जो बढ़ाएगा वो विपत्तियों का जो है वो भागी होगा। सो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो 7 विपत्तियां इस धरती पर आने वाली हैं, वो उन दुष्ट के ऊपर आएंगी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सत्य को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह के सत्य को जो है वो छोड़ दिया। सो यहाँ पर सनातन सुसमाचार का प्रचार जो है आखिरी समय में होगा। उसका अर्थ ये है कि सनातन जैसे परमेश्वर है वैसे ही उसका कलाम है। इसीलिए मैंने कहा यूहन्ना उसके पहले में लिखा, आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सो अगर हम सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं बदल सकता, तो उसका वचन भी कभी बदल नहीं सकता। सो इसलिए उसका वचन जो है वो सनातन है। और उस फरिश्ते ने प्रकाशित वाक्य 14 और उसके 6वें में जो हमने पहला फरिश्ता देखा, जो सनातन सुसमाचार लेकर आया, उस पहले फरिश्ते ने सबसे पहले बात जो है वो क्या कही, पहला पैगाम जो है वो दुनिया पे क्या पहुंचा, उसके 7वें वचन में हम देखते हैं। उसमें लिखा, उसने बहुत ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, पढ़ दें प्लीज। उसने उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। ओके, सो यहाँ पर जो है पहला फरिश्ता पैगाम ये है कि परमेश्वर से डरो और उसकी क्या करो? महिमा करो। क्यों? क्योंकि उसकी महिमा सनातन काल की है, उसकी महिमा हमेशा हमेशा तक की है। यानी महिमा क्या है? हमने महिमा जो है, जब मूसा उसे कहने लगा कि परमेश्वर तू मुझे अपनी महिमा दिखा, तो उसने क्या दिखाया? उसने अपनी गुडनेस को दिखाया, उसके करेक्टर को जो है मूसा के सामने जो है वो खड़ा कर दिया। सो इसलिए महिमा खुदा की क्या है? जब हम महिमा करते हैं तो हमें उसके तरबियत को, उसके चरित्र को जो है वो देखना है, वो किस तरह का परमेश्वर है उसको बयान करना है। सो उसको महिमा देने का अर्थ ये है उसके करेक्टर्स को जो है वो दिखाना, क्योंकि उसके करेक्टर कभी भी चेंज होने वाले नहीं। इब्रानियों उसकी 13 उसकी 8 में लिखा है, यीशु मसीह आज कल और हमेशा तक एक सा है। मलाकी उसकी 3 उसकी 6 में लिखा है, मैं परमेश्वर हूं और मैं कभी बदलता नहीं हूं। सो उसका करेक्टर कभी बदलता नहीं है। अगर वो कह रहा है कि हमें हत्या नहीं करनी, तो परमेश्वर हत्यारा नहीं है। पर यीशु मसीह ने जो है यूहन्ना की अंजील उसके 8 उसके 44 में कहा, तुम अपने पिता शैतान के हो, क्योंकि वो शुरुआत से क्या है? हत्यारा है। वो शुरुआत से क्या है? वो झूठा है। सो वो झूठों का बाप है, और जो कुछ भी वो बोलता है उसने अपनी तरफ से उन बातों को जो है वो बोला है। सो यहाँ पर सनातन उसकी महिमा है, सनातन उसका डोमिनियन है। सो इसलिए जो है खुदा ने हमारे को अपना पदधारी राज्य और समाज और पोजेशन जो है वो बनाया है, ताकि हम उसके सुसमाचार, जो सनातन सुसमाचार है, उसको दुनिया के शोर शोर तक जो है हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक इंसान के पास जो है वो लेकर जा सके। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका पहला, उसके 7वें वचन में उसने अपना एक और जो है वो खुलासा किया। पढ़ दें कि वो क्या कहता है। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। आमीन। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फिर एक और अपना जलवा यहाँ पे दिखाते हैं, ये बताते हुए कि यीशु मसीह सिर्फ आया, मरा और तीसरे दिन जी उठा और फिर आसमान पर चढ़ गया, यही नहीं है। यहीं पर जो है कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि यीशु मसीह की कहानी उससे आगे है कि वो दोबारा बादलों पर जल्द
आता है, वो अपने लोगों को लेने के लिए आता है, हर एक आंख उसे देखेगी। और बाइबल में लिखा, जिन्होंने उसे बेदा था वो भी उसको जो है वो देखेंगे। पर अफसोस की बात कि सारे कुल धरती के जो है अपनी छाती पीटेंगे, क्योंकि वो कहेंगे, ए पहाड़ों हमें छुपा लो, ए गुफाओं हम पर, ए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, ए गुफाओं हमें छुपा लो, क्योंकि हम इसके चेहरे को जो है, जो उज्जवल चेहरा है उसको देख नहीं सकते हैं। सो अफसोसियत की बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार नहीं किया होगा, वो अपनी छातियां पीटेंगे। पर यीशु मसीह के लोग जो उसके लिए तैयार होंगे, वो खुशी से आनंदित होंगे। जो यशायाह उसकी 25 उसकी 9 में लिखा है कि धन्य है हम जिसके इंतजार में हैं, वो राजा, वो उद्धार करता जो है वो हमारा आ चुका है। सो अगर हम मरकुस की अंजील उसका 13 उसकी 26 में देखें, तो अपने ट्रायल्स में यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझे, मनुष्य के पुत्र को, बादलों पे बड़ी महिमा और बड़ी सामर्थ के साथ, अब यहाँ पर भी जो है वो ग्लोरी का शब्द जो है वो इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि उसकी ग्लोरी कभी खत्म नहीं होती है। सो वो अपनी ग्लोरी के साथ, ग्लोरी और यीशु मसीह को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैं और मेरे करैक्टर को आप अलग नहीं कर सकते, वैसे ही हम परमेश्वर के करैक्टर को उससे अलग नहीं कर सके। इसीलिए कमांडमेंट्स उसके करैक्टर हैं, सो हम उसकी कमांडमेंट्स को कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं। गॉस्पल जो है वो उसका करैक्टर है, इसलिए हम गॉस्पल को तोड़ मरोड़ के ना बढ़ा सकते हैं ना उसमें कम कर सकते हैं। सो मरकुस की अंजील में उसने जो वादा किया, वही प्रकाशित वाक्य उसके पहले उसके साथ में वो कहता है, जिन्होंने उसे बेधा था, जिन्होंने उसके हाथों पे कील ठोके थे, वो भी जो है थोड़ी देर के लिए रेजरेक्ट होंगे, थोड़ी देर के लिए पुनरुत्थान होगा, और वो यीशु मसीह को आते देखेंगे और कंडेम होंगे, क्योंकि उन्होंने उस दिन जो है यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। सो प्रकाशित वाक्य उसका 19 उसकी 16 में लिखा है कि उसके वस्त्र पे और उसकी झांग पर नाम दिया गया है, किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। सो यीशु मसीह जो है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आइए मैं सब पढ़ दें प्रकाशित वाक्य उसका पहला और उसका 8वां वचन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। ओके, सो जब यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं इस धरती पे जल्द आता हूं, तो वो फिर कह रहा है, फिर उसने अपना उसी फ्रेज को जो है इस्तेमाल किया है कि जो हूं, जो था और जो आने वाला हूं। सो परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने जो अपने आप को अल्फा, अपने आप को ओमेगा जो है करके कहा है। अल्फा और ओमेगा जो है वो यूनान की भाषा के अल्फाबेट हैं, जैसे हमारा A N Z और Z, जिस कई लोग Z करके बोलते हैं। सो उसी तरह से ये यूनान की भाषा का पहला जो है वो अक्षर है अल्फा, और लास्ट अक्षर जो है वो ओमेगा है। सो कहने का अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह में ही शुरुआत है, प्रभु यीशु मसीह में ही जो है वो अंत है। सो बीच में जो भी मालाएं बनती हैं, जो भी शब्द बनते हैं, उन शब्दों को, मतलब कलाम के जो बातें हैं, जो बीच में बातें आती हैं कलाम की, शुरुआत और अंत के बीच में जो कुछ भी है, उसमें भी आप यीशु मसीह को जो है वो पाते हैं, क्योंकि वही सारे अल्फाबेट्स हैं। वो शुरुआत का अल्फाबेट, वो आखिर का जो है वो अल्फाबेट है। सो उसके बिना हमारे पास जो है वो जिंदगी के शब्द जो हैं वो नहीं जुड़ सके। इसीलिए पतरस ने कहा, तुझे छोड़ मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि तेरे पास तो क्या है, जिंदगी के शब्द हैं। सो आइए फिर प्रकाशित वाक्य 1 और उसका 9वां वचन जो है यूहन्ना एक और दृष्टिकोण को जो है वो दिखाता है। पर्दे में है सर। यूहन्ना को मसीह का दर्शन। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। ऑलरेडी हमने इसके बारे में कल भी डिस्कस किया कि यूहन्ना जो था वो किस तरह से पटमस टापू पे जो है वो आया, क्योंकि उसे परसिक्यूशन किया गया। वो अपने आप को आपका सहभागी कहता है, किसमें, कि वो आपका भाई है, वो ट्रिबुलेशन में आपका भाई है, वो उस राज्य में आपका भाई है जो प्रभु यीशु मसीह जल्द लेकर आता है। वो प्रभु यीशु मसीह के बीच में सब्र में हमारा भाई है, और इतना ही नहीं बल्कि उसके कलाम में हमारा भाई है, और उसकी गवाही देने में जो है हमारा भाई है। सो खुदावन के गवाही देने का अर्थ
यानी स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, यानी नबूवत की आत्मा में भी जो है वो हमारा भाई है। सो यहाँ पर जब अपनी तरफ जो है उसने ये बात की, तो वो सारी विशेषताओं को दिखा रहा है, जो विशेषता उसकी शेष संतान यानी स्त्री और उसकी शेष संतान में जो है वो पाई जाती हैं। वो शेष संतान जिनके पास खुदा के हुक्म होंगे और जिनके पास जो है पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी की जो है वो आत्मा होगी। और वही लोग जो है ट्रिबुलेशन में हमने देखा है और देखेंगे भी, हम देखेंगे भी कि किस तरह से जो है वो ट्रिबुलेशन से होकर गुजरते हैं, कैसे उनका सब्र यीशु मसीह में जो है वो बना रहता है। और प्रभु यीशु मसीह के दासों में ये सारी चीजें हैं जो यूहन्ना के बीच में उसने अपने आप को हमारा भाई जो है कह के कहा है। अगर अगर हम उसके भाई हैं, तो फिर हमारे बीच में भी जो है वो 10 हुक्म की एग्जॉल्टेशन जो है वो होनी चाहिए, यानी हम हुक्मों को मानने वाले बाइबल बेस्ड क्रिश्चियन होने चाहिए। अगर वो हमारा भाई भाई है, तो जैसे वो खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाई के कारण जो है वो तड़पाया गया या उस पर परेशानी विपत्तियां आई, उसी प्रकार से अगर हम उसके भाई हैं, तो हम भी सच्चाई के लिए जो है वो सताए जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, खुश होना जब तुम मेरे नाम से सताए जाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए ही स्वर्ग का जो है वो राज्य है। सो यहाँ पर वो ट्रिबुलेशन का भी हमारा भाई है, और खुदा के वचनों पर खड़े रहने का और भविष्यवाणी का आत्मा उसमें भी जो है हमारा सहभागी है। सो एग्जैक्टली फर्स्ट सेंचुरी का चर्च जो है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है कि यूहन्ना अपनी गवाही खुद देता है। और फिर जब हम लास्ट चर्च को देखते हैं, जो कि शेष संतान उसकी ओवर द सेंचुरी आई है, तो प्रकाशित वाक्य 12 उसके 17 में हम उस लास्ट चर्च में भी जो है वही चीज को पाते हैं। सो इसका मतलब खुदा जो है वो सनातन है, खुदा के काम और उसके कार्य जो है वो कभी बदलते नहीं हैं। सो परमेश्वर उसी कलीसिया के बीच में रहना पसंद करता है जिसमें उसके कलाम को जो है वो क्या दिया जाए, महिमा दिया जाए, जहां पर उसके करेक्टर को जो है वो एग्जॉल्ट किया जाए, जहां पर उसके नबूवत की आत्मा हो जो आने वाले समय को बारे में पहले ही सचेत कर दिया जाए या कर दे। उस कलीसिया का जो है वो परमेश्वर होना पसंद करेगा। प्रेरितों का काम उसका 14 उसकी 22 में लिखा है कि थ्रू मेनी ट्रिबुलेशन, हमें बहुत सारी सतावट से वी मस्ट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। सो इसलिए अगर कोई आपसे ये कहे कि जो धर्मी हैं उन पर सतावट नहीं आएगी, तो विश्वास ना करें, क्योंकि बाइबल में शुरुआत से लेकर अंत तक धर्मी ने हमेशा जो है वो सतावट ली है। यीशु मसीह ने कहा, अगर वो हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, तो सूखे पेड़ के साथ वो क्या क्या नहीं करेंगे। सो कहने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह को अगर उन्होंने नहीं छोड़ा, तो वो जो यीशु के जैसे, यीशु के स्वरूप को रखेंगे, यीशु के जैसे खुदा के हुक्मों को मानेंगे, उनको कैसे जो है वो छोड़ देंगे। सो इसलिए यहाँ पर जो लूका है, वो यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत सारी सतावट के साथ हमें खुदा के घर में जो है वो प्रवेश करना है। आइए अब प्रकाशित वाक्य उसका पहला और उसके 10वें वचन को जो है हम देखेंगे। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, पढ़ दे। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक पे लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और तुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। ओके, सो इंग्लिश में जो है उसे दोबारा कहा गया है, आई एम अल्फा एंड ओमेगा, आई एम फर्स्ट एंड द लास्ट। एनीहाउ यहाँ पर जो है वो पटमस टापू में है, क्योंकि पटमस टापू एक सजा जो है वो दी जाती थी। एक टापू था जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई कुछ नहीं वहां पे दिखाई देता था, समुद्र से जो है वो घिरा हुआ था, हमने मैप में ऑलरेडी देख लिया है। सो एक तरह का काला पानी की सजा जैसे होती थी, वैसे जो है ये सजा दी जाती थी। और उस दौरान जो यूहन्ना है, वो यूहन्ना अपने आप को क्या कह रहा है कि मैं परमेश्वर के दिन में आत्मा में आया और मैंने जो है वो दर्शन पाना जो है वो शुरू किया। सो कौन सा परमेश्वर का दिन है?
कौन सा परमेश्वर का दिन है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सप्ताह का पहला दिन है, पर बाइबल में लिखा है, आइए मेरे साथ मरकुस उसका 2 और उसकी 27 और उसकी 28 जो है वो वचन को हम पढ़ते हैं। सो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं जो उसने कहे कि सबत किसके लिए बनाया गया। आइए पढ़ दें मरकुस की अंजील उसका 2 और उसकी 27 आयत। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के सॉरी तो मरकुस 2 उसकी 27। तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। ओके, सो 28वीं आयत। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। ओके, सो यहाँ पर जो है लॉर्ड्स डे जो है वो कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह ने सारे दिन बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर सब्बत का दिन उसने जो है वो क्या बताया है? उसका वो क्या है? स्वामी है। स्वामी मतलब लॉर्ड। सो ये वो दिन है जो सब्बत का परमेश्वर ने अपने अपने लिए जो है वो दिन ठहराया है, क्योंकि इस दिन क्या है? इस दिन जो है हम सभी खुदा की हजूरी में जो है वो आकर परमेश्वर की इबादत करते हैं। जब हम यशाया उसकी 66 और उसकी 22 और 23 आयत को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि स्वर्ग की बादशाहत में भी हर प्राणी जो है सब्बत के दिन, सब्बत से लेके दूसरे सब्बत तक, यानी हर सब्बत जो है वो परमेश्वर की हजूरी में उसकी कांग्रीगेशन जो है उसके सामने आएगी और उसको जो है वो दंडवत, उसकी जो है वो वर्शिप वहां पर जो है वो करेगी। सो कहने का अर्थ, सब्बत एक ऐसा दिन है जिसे उसने अलग ठहराया, जिसमें उसने कहा कि आराम करो, अपने सारे कामों से तुम आराम करो, 6 दिन तुम अपने कार्य करो, पर 7वां दिन तुम्हारे परमेश्वर का ये दिन हो। बाइबल में लिखा कि उसको उसने आशीष दी, उसे सेंटिफाई किया। सो यहाँ पर जो है वो खास दिन बन गया। वो सिर्फ खास दिन जो है वो सब्बत का दिन है, किसी और दिन को उसने खास नहीं बनाया, बल्कि सब्बत के दिन को उसको आशीष देके उसे पवित्र ठहराया, उसे सेट अपार्ट किया। पवित्र मतलब सेट अपार्ट किया दूसरे दिनों से। सो इसलिए वो सब्बत का भी क्या है? स्वामी है। सो जब वो कह रहा है कि मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आया और उसने दर्शन देखना शुरू किया, तो खुदा ने सब्बत के दिन जो है उसको दर्शन देके कि कहा कि मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं पहला हूं, मैं ही आखिरी हूं। इसलिए जो तू देखता है इस किताब में लिख दे, और खास करके कि तू 7 कलीसियाओं को जो कि एशिया में पाई जाती हैं। पहली कलीसिया का नाम इफसस, उसके बाद स्मरना, परगमस, थायतीरा, सरडिस, फिलाडेल्फिया और लुदीकिया की कलीसिया को ये खत लिख दे। सो हम जो टर्की में आज जाते हैं, तो ये फर्स्ट सेंचुरी के चर्च जो है वो बिल्कुल पास पास ही जो है हमें नजर आते हैं। जो इफसस, स्मरना, परगमस, थायतीरा, सरदिस, फिलाडेल्फिया और लुदीकिया की कलीसिया जो है, यहाँ पर उसका जिक्र आता है। सो एक तरह के शेप ऐसे है जैसे अपसाइड डाउन घोड़े का शू हो। तो पटमस टापू जो थे वो यहाँ पर है, जहां पर यूहन्ना बंदी गृह में है, पर साथ ही में जो है वो इफिसस की कलीसिया, स्मरना, परगमस और थायतीरा, सरडिस और फिलाडेल्फिया और लाउडीशिया जो है वो चर्च यहाँ पे पाए जाते हैं। सो यहाँ पर पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जो है वो उसे कह रहे हैं कि जाकर क्या कर? प्रचार। ये खत जो है इन कलीसिया को जो है वो लिख दे, ताकि ये खत, ये पैगाम जो है इस कलीसिया तक पहुंच सके। अब 12वां वचन में जो है हम जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो क्या करते हैं, यूहन्ना क्या देखता है खुदा को। तब मैंने उसे, जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। पढ़ दें आगे। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। ओके, सो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि उसका
उसके सामने एक दृश्य जो है वो दिखाई दिया। वो दृश्य ये है कि एक जो मनुष्य के मानिंद है, यानी सन ऑफ मैन, मनुष्य के पुत्र के मानिंद वहां पर उसे दिखाई दिया, जिसने जो है जो वो उसने वस्त्रों का जिक्र किया है, एक प्रीस्ट जो है वो डालता है, और वो 7 दीवटों के बीच में चलता हुआ जो है वो नजर आया है। वेल, आइए 20 आयत में हम पहले जाएं कि 20 आयत में इसका क्या खुलासा किया कि उसके वो 7 तारे उसके राइट हैंड में है, और 7 गोल्डन स्टैंड के बीच में जो है वो चल रहा है। सो पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया हैं। ओके, सो वो दीवट जो है जिसमें, सॉरी, यीशु मसीह जो है वो आते हुए या चलते फिरते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं, वो सेंचुरी में, खुदा की वेदी में, होली प्लेस में, यानी पवित्र स्थान में जो है ये दीवट रखे जाते थे। जब आपको याद हो यीशु मसीह जी उठा तो पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि यीशु मसीह हमारा एक महायाजक है जो हमारे लिए क्या करता है? विनतियां जो है वो करता है। सो जब यीशु मसीह मेमना बनकर अपने लहू की कुर्बानी देकर, अपने लहू को लेकर स्वर्ग की बादशाह में पिता के सामने गया, तो वो सबसे पहले जब कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री उसने खत्म की तो वो किस किस मिनिस्ट्री में गया? वो होली प्लेस में जो है उसने अपनी सेवकाई दी, जहां पर वो हमारे लिए क्या करता है? विनतियां जो है वो करता है। सो ये काम था क्या नाम है, हरून का, कि उसे जो है ये दीवट जो है वो हमेशा जलते रहने का जो है उसका ये काम था कि ये जलते रहे, इसका तेल कभी भी खत्म जो है वो ना हो। सो जब यीशु मसीह को उसने 7 दीवटों के बीच में चलते हुए देखा है, तो इसका अर्थ ये है कि ये 7 कलीसियाएं हैं जो यीशु मसीह के आने तक जो है वो 7 समयों को दिखाती है। वो लोकलाइज कलीसिया भी है, यानी उस समय फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया भी है, और ये ओवर द सेंचुरी जो है यीशु मसीह के आने तक की जो है वो अलग अलग समयों में आने वाली कलीसियों को भी जो दिखाता है। सो जब वो उनके बीच में चल रहा है तो उसका अर्थ ये है कि हम अकेले नहीं हैं। जब वो उस बीच में चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उस तेल को, यानी पवित्र आत्मा को खत्म नहीं होने देगा, वो अपनी कलीसिया को प्रिजर्व करेगा। और अगर वो उसके बीच में चलता फिरता नजर आया है तो इसका अर्थ यह है कि उसका दीपक, जो उसका वचन है, जो हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे रास्ते के लिए जो है वो जाला है, वो उसे किसी भी सेंचुरी में जो है वो खत्म नहीं होने देगा। इसीलिए जो है भजन लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर ना सोता है ना कभी ऊँगता है, क्योंकि वो हमेशा हमारे बीच में चलता फिरता जो है वो नजर आता है। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को उसने देखा, उसने आसमान को खुला हुआ देखा, और आसमान में जो वेदी है, उस वेदी के होली प्लेस में यीशु मसीह को अपनी मिनिस्ट्री करते हुए जो है वो देख रहा है कि यीशु मसीह किस प्रकार से कलीसिया के बीच में चलता फिरता जो है वो नजर आ रहा है। वो उसको पवित्र आत्मा, उसकी कंप्लीट मिनिस्ट्री को जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। 7 दीवट कंप्लीट मिनिस्ट्री है खुदा के वचन की, खुदा की पवित्र आत्मा की। क्योंकि अगर जकरिया उसका 4 अध्याय हम देखें तो जो तेल इन कुपियों में डलता है वो किसको दर्शाता है? वो खुदावंद खुदा की आत्मा को जो है वो दर्शाता है। सो इसीलिए 10 कुंवारियों का जब खुदावंद यीशु मसीह ने पैराबल दृष्टांत दिया, तो उसने क्या कहा? 5 जो बुद्धिमान थी उनके कुपियों में क्या था? तेल था। सो जो मूर्ख थी उनकी कुपियों में तेल जो था वो खत्म हो चुका था। सो कुपियों में तेल पवित्र आत्मा को दिखाता है, और उस तेल से जलता हुआ दीपक खुदा के कलाम को जो है वो दिखाता है। सो इसलिए जो बुद्धिमान होंगे वो खुदा के कलाम में जो है वो बने होंगे, और जो खुदा के कलाम के साथ प्यार करते होंगे उनके साथ खुदा का आत्मा जो है वो क्या होगा? बना रहेगा। सो यहाँ पर वो 7 कलीसिया ओवर द सेंचुरी, हर कलीसिया, हर सदी की कलीसिया के बीच में प्रभु यीशु मसीह चलता फिरता नजर आता है। हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह जो है वो चलता फिरता नजर आता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही जरूरी है यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को समझना,
पर 1844 में हम आने वाले टाइम में, और हमने दानियल की पुस्तक में भी देखा कि 1844 में प्रभु यीशु मसीह होली प्लेस से कहां पर चले गए? मोस्ट होली प्लेस में, जहां पर वो इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर लेवियों की पुस्तक उसका 24 उसकी 2 और उसकी 3री आयत में अगर आप पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा कि खुदा ने इजरायलियों को ये कहा था कि मेरे दीवटों से कभी भी जो है वो तेल खत्म नहीं होना चाहिए। ये दीवट कंटिन्यूली दिन और रात जो है वो जलते रहने चाहिए। और ये खास करके एरन और उसके बच्चों का जो ये काम था कि वो दीवट में हमेशा तेल जो है वो बना रहे। सो यही दिखाता था कि खुदा की कलीसिया में कभी पवित्र आत्मा की कमी ना हो, कभी उसके कलाम की जो है वो कमी ना हो सके। इसीलिए आप 7 कलीसियाओं का जिक्र जब 2 और 3 अध्याय में पाएंगे तो आप देखेंगे कि झूठ जो है कलीसिया में घुसा और किस तरह से खुदा के लोग जो है वो उसकी सच्चाई में बने रहे। खुदा ने ना उनसे आत्मा ली, ना उनसे कलाम लिया, और वो कलाम सदियों बर सदी आज तक भी जो है हमारे तक जो है वो पहुंचा है। सो खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने अपने कलाम को हमारे हमसे कभी भी अलग नहीं किया। जब वो उसका रूपांतर दिखाता है तो वो रूपांतर एग्जैक्टली जो है दानियल की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसकी 5 और उसकी 6 आयत में भी जो है एग्जैक्टली वैसे ही दिखा रहा है कि वो जो है उसके बाल जो है वो ऊन के जैसे यानी सफेद हैं, उसकी आंखें धधकती हुई, उसके पांव जो हैं वो भी धधकते हुए जो है वो दिखा रहा है, उसकी आवाज जो है वो बहुत सारे पानियों की आवाज करके जो है वो दिखा रहा है। सो ये प्रोफेसी या ये रूपांतर जो है वो किसी और का नहीं, प्रभु यीशु मसीह का है, क्योंकि उसने ऑलरेडी कह दिया मनुष्य के पुत्र के समान। सो वही है एक ऐसा मनुष्य के पुत्र के समान जो खुदा की हैकल तक पहुंचा है, जिसने अपनी कुर्बानी से, इसीलिए वो मृतकों में से पहलौटा है, क्योंकि उसकी कुर्बानी ही ऐसी कुर्बानी है जो बहुत सारे लोगों को हमेशा का जीवन प्रदान कर सकती है। सो इसलिए यीशु मसीह है जिसको वो देख रहा है, और जब वो उसे देख रहा है तो आइए मैं सब पढ़ दें उसकी अगली आयतें। उसकी 16वीं आयत प्लीज। वह वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ओके, सो उसको दिखाया जा रहा है उसके हाथ में, दाहिने हाथ में 7 जो है वो तारे हैं। 7 तारों का हमने अनुवाद देख लिया कि 7 स्वर्गीय दूत यानी दूत है जो पैगाम 7 कलीसियाओं में जो है वो लेकर जाएंगे। फिर उसने कहा उसके मुंह से जो है 2 धारी तलवार, 2 धारी तलवार इब्रानियों उसकी 4 में हम देखते हैं कि उसका वचन है, जो वचन जो है वो निकल रहा है। उसकी उसकी कॉन्टिनेंस, उसका उसका जो चेहरा है वो इस तरह से ऐसा लगता है जैसे सूरज जो है अपनी पूरी धूप में हो, और वो वैसा जो है उसको सूरज सूरज जो है वो चमक रही है। सो यानी प्योरिटी को दिखाया जा रहा है यहाँ पर, जो है उसकी पाकीज़गी को दिखाया जा रहा है, उसकी मजेस्टी को जो है वो दिखाया जा रहा है। और उसके बाद 17वें वचन में क्या लिखा है, पढ़ दें प्लीज। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। आमेन। सो यहाँ पर जो है हमने दानियल में भी देखा कि जो भी नबी है, जो भी कोई दर्शन देखता है, वो कैसे गिर जाता है, अधमुए की तरह जो है वो गिर जाता है। जिसने भी यीशु मसीह को देखा उसकी हालत यही हुई कि उसमें ऐसा था जैसे श्वास या सांस रहा ही ना हो, ऐसा है जैसे उसके पास समर्थ हो ही ना। सो एग्जैक्टली जैसे दानियल एक्सपीरियंस कर रहा था, दानियल की पुस्तक में हमने देखा, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी जो है जो यूहन्ना लिखने वाला है उसने जो है इसी तरह से महसूस किया। और बाइबल में लिखा उसने दाहिना हाथ उस पर रखा। दाहिना हाथ किसको दिखाता है? खुदा की फेवर को जो है वो दिखाता है। यीशु मसीह किस हाथ में? पिता के बैठे जाके दाहिने हाथ में जो है वो बैठे। अगर हम देखें कि भेड़े जो है किस हाथ में जो है उसे उन्हें अलग किया गया, वो दाहिने हाथ में जो है अलग किया गया। सो जब उसने दाहिने हाथ रखा तो इसका मतलब उसकी ग्रेस है, उसका जो है फेवर है, और इसलिए उसने कहा फियर नॉट,
डर मत, क्योंकि यीशु मसीह ने भी सैल्यूटेशन, यीशु मसीह का भी सलाम यही है कि डर मत, मैं ही पहला हूं और मैं ही आखिरी हूं। और फिर 18वां वचन प्लीज। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। आमीन। और 19वां वचन। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। ओके, सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक और चीज अपने बारे में कही, मैं मर गया था पर मैं अब क्या हूं, जीवता हूं। और जीवता भी कैसा, युगन युग तक जो है वो जीवता हूं। सो इसलिए स्पेशल इंपॉर्टेंस जो है वो यीशु मसीह को दी गई है, क्योंकि यीशु मसीह के सिवाय और कोई भी नहीं जो मर गया था, जीवता है और हमेशा तक जो है वो आ, जीता जो है वो रहेगा। वेल, आप कहेंगे कि धर्मी लोग भी जो हैं वो ऐसे ही हैं। यस, ऑफ कोर्स, धर्मी लोग जो यीशु मसीह के कहलाते हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, जो ही उसके पास कुवत है वही कुवत जो है वो अपने धर्मियों को भी जो है वो देता है। पर ये सबसे पहलौठा है जिसने अपने जिंदगी में एक भी पाप नहीं किया। और बेशक जो है उसे मार दिया गया, पर कब्र भी उसे रख नहीं पाई, कब्र को भी उसे बाहर जो है वो फेंकना पड़ा या उसे भेजना पड़ा, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। पर बिना पाप किए हुए कोई भी पाप की मजदूरी जो है वो नहीं ले सकता। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा स्पेशल एग्जिस्टेंस है जो ये कह सकता है कि मैं मर गया था, देखो मैं आज जीता हूं और हमेशा हमेशा के लिए जीवता हूं। और मेरे पास ही जो है वो क्या है, ग्रेव की, मृत्यु की जो है वो कुंजियां हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह ने कुंजियां जो हैं अपने हाथ में ले ली। जो अधिकार शैतान ने हमसे छीना था और हमें मौत का और हमें कब्र का जो है उसने दरवाजा दिखाया था, प्रभु यीशु मसीह ने वो भी अधिकार जो है वो शैतान से ले लिया। जब दूसरी बार आएगा, सो इसलिए पहला कुरिन्थियों उसकी 15 में लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा, पलक झपकते हम जो है वो बदल जाएंगे, तो वो पूछेगा मौत से कि तेरा डंग जो है वो कहां पर है। सो वो कहां गई जो मौत हम पर उसने लागू की थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत को जो है हमारे लिए जीत लिया है। सो इसलिए हम इस बात से आनंदित हो कि जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है, पर जीवता परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जिसने हमारे लिए जयवंत होकर, जिसके जरिए से, उसके जरिए से हम भी जो है वो मौत पर जो है वो जय पा सकते हैं, क्योंकि अब उसने मौत को भी जो है वो जीत लिया है। उसने सारे पापों के ऊपर जो है वो जय पा ली है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब हम बच गए हैं, बचा लिए गए हैं तो हम पाप करें। पर बाइबल में लिखा है तुम बचाए गए हो और तुम जो हो वो क्या करो, धर्म के कामों से जो है, अच्छे काम करके जो है परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करो। सो आइए हम उस परमेश्वर से जो जोरावर परमेश्वर है, अगर हम ये कहें कि प्रभु हम बहुत निर्बल हैं, कमजोर लोग हैं, तू हमें जोरावर बना, तो खुदावन अपनी सामर्थ हमें देता है ताकि हम भी उसके जैसे, जैसे वो पवित्र है वैसे हम भी जो है वो पवित्र हो जाए। सो इस पहले अध्याय में, प्रकाशित वाक्य में, हमने ये देखा कि परमेश्वर हमारा सामर्थी है। और आने वाले चैप्टर्स में हम जो है उसकी और सामर्थ को देखेंगे, किस तरह से शैतान ने जो है वो अपने कार्य किए और कैसे खुदा ने अपने विचित्र कार्यों से अपनी कलीसिया को जो है हमेशा आशीष दी, उन्हें बचा कर रखा, उनको बरकत दी। और जो मर भी गए उसके नाम से, उनको भी कैसे वो हमेशा का जीवन जो है वो आने वाले समय पर देता है। सो खुदावन हम सबको आशीष और बरकत दे। जब हम इस कलाम को पढ़ने शुरू करते हैं तो खुदा हमें अपनी अक्ल और बुद्धि से भरे, ताकि हम एक एक शब्द को समझकर परमेश्वर की महिमा करने वाले हों। हमारी जुबान से खुदा की महिमा हो, हमारे दिल में उसके लिए इज्जत हो, और हम ये जान लें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करता है। और सिर्फ वर्शिप हमारी उसी को जाए जिसने जमीन और आसमान को और सारी चीजों को जो उसमें है उसको बनाया है। आमीन। सो आइए आमीन। अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है जिसे परमेश्वर हिदायत करे वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। धन्यवाद। कीजिए कीजिए, प्रेयर कीजिए।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता अब्बा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप सामर्थी हो पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा बाप। जो भी वचन हमने सुना मेरे पिता परमेश्वर जी, हमें उसके ऊपर चलने की हिम्मत और ताकत देना मेरे पिता परमेश्वर जी। सचमुच मेघा और आप ही हो मेरे पिता परमेश्वर जी। आपने स्वर्ग राज की कुंजियां आपके हाथ में ही हो मेरे पिता परमेश्वर जी, क्योंकि आप जिंदे परमेश्वर हो मेरे खुदा बाप। आपके वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर जी, आप मरे थे और तीसरे दिन फिर जी उठे मेरे खुदा बाप। अब फिर आएंगे हमें लेने के लिए पिता परमेश्वर जी। हम तेरी भेड़े हैं मेरे खुदा बाप, हमें तैयार कर मेरे पिता परमेश्वर जी। हम सोते ना रह जाए मेरे पिता परमेश्वर जी। तुम तुम्हारे वचन में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करो पिता परमेश्वर जी। हमें प्रार्थना करने वाला मन देना मेरे पिता परमेश्वर जी। हमारी आत्माओं को बुद्धि को खोल देना मेरे पिता परमेश्वर जी, ताकि हम तेरे वचनों के ऊपर चल सके मेरे खुदा बाप। अपनी दासी को मेरे खुदा बाप बहुतायत से इस्तेमाल करना मेरे पिता परमेश्वर जी। हर एक रूह को तेरे नाम में बचा सके मेरे खुदा बाप। तेरे कलाम को हमारे तक पहुंचा सके मेरे पिता परमेश्वर जी। तेरा नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर जी। तेरा नाम इज्जत जलाल पाए मेरे खुदा बाप। जितने भी हम बहन भाई सुने मेरे पिता परमेश्वर जी, एक एक के ऊपर तेरी बरकत और तेरी आशीष हो मेरे खुदा बाप। हम तेरे नाम में बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर जी। हमें और ज्यादा कलाम से भर देना मेरे पिता परमेश्वर जी। अपनी बेटी को भी प्रभु जी, जो तेरी दासी है मेरे खुदा बाप, तेरे लहू में छुपा देते मेरे पिता परमेश्वर जी। इसको बहुत ताजे इस्तेमाल कर मेरे खुदा बाप, ताकि हर एक रूह को ये बचा सके मेरे पिता परमेश्वर जी। तेरे बाड़े में लेकर आ सके मेरे खुदा बाप। मदद और सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर जी। जो भी मांगते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Thank you very much. आ- You all. आमीन। Amen.